वर्षा कर रही है। चारों तरफ से बांध बना लो। गिरिराज पर्वत के ऊपर बहुत सारी औषधियां हैं और वो औषधियां खूब फल फूल रही हैं। इंद्र जब पानी बरसाएगा तो जल औषधियों के ऊपर पड़ेगा और वासुकी तुम चारों तरफ से लिपट जाओगे तो वही औषधि का जल तुम्हारे शरीर से लगेगा। तो शरीर से जब जल लगेगा तो सुंदर तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। मैया पार्वती जी ने एक बार अगस्त बाबा का निमंत्रण किया था। सो वर्णन है, अगस्त जी तो पूरे भोजन को ही पा गए होते। मैया ने लुढ़ा कर कन्हैया का ध्यान किया तो गोपाल जी पहुंच गए और अगस्त बाबा के बगल में ही आसन डालकर बैठ गए। मैया महुआ भोजन दे दे, प्रसाद लिया मैया। मैया ने थोड़ा सा प्रसाद भगवान को दिया और भगवान ने थोड़ा सा खाकर हाथ धो लिए। तो अगस्त बाबा को भी खड़ा होना पड़ा, क्योंकि पंगत में अगर कोई हाथ धो ले तो पंगत झूठी हो जाती है। अब ये तो द्वापर की बात है और हमारे यहाँ तो पंगत का पता ही नहीं चलता, शुरू कब होती है समाप्त कब हो जाती है। और शहरों में तो कुर्सी पकड़कर पीछे से खड़े हो जाते हैं लोग और मौका मिल जाए तो पूछ भी लेते हैं, भैया कब खड़ो हो, 1 घंटा है वो तो खाते हो ठाड़ो है जा, मैं पीछे खड़ो। मामला बड़ा टेढ़ा है। अगस्त बाबा भूखे खड़े हुए, जल मांगा तो मानसरोवर बगल में भरा, कह दिया पानी पी लो। समझ गए मानसरोवर में चले गए तो सबरा पानी पी जाएगा। अच्छा, अगस्त जी जो है ना, इनका पेट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पेट है। कितना बड़ा है मालूम है? 3 घूंट में पूरे समंदर को पी गए, मात्र 3 घूंट में। अब ऐसे बाबा का पेट तालाब से सरोवर से भरेगा क्या? मामला बिगड़ गया। तो भगवान ना जूठे हाथ लेके सरोवर में पहुंच गए कि कहीं ये बाबा सरोवर पी गया तो सूखा पड़ जाएगा कैलाश को। तो बाबा जब जल पीने के लिए गए तो भगवान जूठे हाथ धोने लगे, उसी में से ऐसे पानी भरे, आधा पिए आधा छोड़ दें। बाबा ने कहा, तूने न तो पेट भर के भोजन करने दिया रे दुष्ट बालक, कौन है रे तू, और ना ही पेट भर के पानी पीने दे रहा। भगवान बोले, नाराज मत हो बाबा, द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, ध्यान से सुनना। और इंद्र कोप करके वर्षा करेंगे, उस समय भयंकर बारिश होगी, आ जाना, पेट भर के जल पिला दूंगा। आज अगस्त बाबा आ गए हैं। नाग चारों तरफ से जल को समेट रहा है और पूरा जल एक जगह उतर रहा है और एक जगह बाबा ओक लगा के पी रहा है। 7 कोस का लंबा चौड़ा पर्वत 84 कोस का हो गया और 84 कोस के ब्रजमंडल पर भयंकर वर्षा हो रही है। और सबसे विचित्र बात, पानी पर्वत पर गिर रहा है पर पृथ्वी पर धूल उड़ रही है। सारा जल अगस्त बाबा के पेट में जा रहा है। 1-2 दिन नहीं, 7 दिन वर्षा हुआ, 7 रात्रि वर्षा हुआ। और परमात्मा इकन्नी उंगली पर उठाए गिरिराज को खड़े रहे। ब्रजवासियों का खूब हास्य विलास होता रहा। इंद्र ने गुप्तचरों से कहा, बोले जाओ देख कर आओ, 84 कोस का ब्रज तो बह गया होगा। एक दूत ने जाकर कहा, महाराज तुम ब्रज के बहने की बात कर रहे हो, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। मान मर्दन हो गया इंद्र का, ऐरावत पर बैठकर आया, कामधेनु गाय का दूध लेकर आया। वर्षा बंद हो गई तो गिरिराज जी महाराज अपनी जगह पर रख दिए गए। ब्रजवासी अपने अपने काम में लगे और भगवान एक ऊंचे से टीले पर बैठ गए। इंद्र ने सुंदर
कामधेनु के दूध से अभिषेक कृष्ण का किया, जल से अभिषेक किया। पर विचित्र बात क्या रही मालूम है? चंदन लाना भूल गया। अब अभिषेक के बाद में तिलक लगाना होता है। तो सुंदर गाय का गोबर पड़ा था, वही हथेली पे रख के सुंदर माथे पर तिलक कर दिया और कह दिया कि आज तक ब्रज का राजा मैं था और आज के बाद इस ब्रज के राजा आप हैं। ब्रजराज की उपाधि से भगवान कृष्ण को सम्मानित किया। वर्णन बड़ा सुंदर है। विशोध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं द्वास्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। विशुद्ध सत्वम, प्रभु आप तो सत्व स्वरूप हैं। तब धाम शांतम, आप तो शांति के धाम हैं। साक्षात तप का स्वरूप है आप। ध्वस्त रजस तमस कम, आप तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों को ध्वस्त करने वाले हैं। माया मयोयम, आप तो माया से परे हैं। गुण संप्रवाह, आप तो त्रिगुणातीत हैं। संसार के सृष्टि के गुण आपके अंदर न विद्यते ते घृणानुबंधः, आप तो सारे गुणों से परे हैं। महाराज, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोदात्तदण्ड हिताय स्वेच्छाय तनुवे समीहसे मानं विधुन्व जगति हे समान्या। पिता गुरुस्तम, महाराज आप मेरे पिता हैं और गुरु भी आप ही हैं। जगतामधीशो, सारे जगत के ईश्वर आप हैं। दुरत्यः काल उदात्त दंडः, आपकी कृपा से संसार में काल सबको व्याप्त होता है, पर उस काल से भी आप परे हैं। हिताय स्वेच्छा तनुवे समीह से, आप तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले हैं। मानव विधुन्व जगदीश माने नाम, हे जगत के ईश्वर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। रामचरितमानस में भी तो लिखा है ना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तन माया गुण गोपाल। ऐसी सुंदर स्तुति है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, हे भगवत स्वरूप परम पुरुष परमात्मना
हे वासुदेव, हे कृष्ण, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। ऐसी सुंदर स्तुति की और भगवान प्रसन्न भी हो गए। कहा, इंद्र क्या चाहिए तुम्हें? इंद्र ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो आपसे कुछ मांग लूं? बोले, हाँ मांगो। तो इंद्र ने सुंदर बात मांगी। क्या महाराज? और इंद्र की जो मांग थी ना, वो रसखान जी ने अपने पद में लिखी है। कैसी सुंदर बात है। मानस हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गाँव के बार, मानस वही रस खान, मानस वही रस खान, बसो नित गोकुल गाँव के बार, बसो नित गोकुल गाँव के बार। महाराज, अगर मानव हो, अगर मुझे मानव मिल जाए तो पृथ्वी का मानव मत बनाना, तो बोले 84 कोस के ब्रज का मानव, और 84 कोस के ब्रज में भी मत बनाना, तो बोले नंद बाबा के गांव का ग्वाल बना देना, ग्वाल बना देना नंद बाबा के गांव। अच्छा, और तो सुंदर बात कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। महाराज, अगर पशु बन गया तो रसखान जी लिख रहे हैं, कहाँ का पशु? बोले नंद बाबा की गैयन को पशु। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की देनो मजार, चरो नित नंद की देनो मजार। पाहन हो तो, अगर पशु योनि में भी जगह न मिले और मानव योनि में न मिले तो इंद्र हाथ जोड़ के कह रहे हैं, रसखान जी लिख रहे हैं, पाहन हो तो वही गिर को, 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 जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो पशु हो तो। और अगर पत्थर बनाना तो गिरिराज महाराज, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो
बसेरो करूं। जो खग हो जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब किया कालिंदी कूल कदम्ब किया कालिंदी कूल कदम्ब किया कालिंदी कूल कदम्ब किया मानस तो वही रस बसो नित गोकुल गाँव के द्वार मानस वही रस बसो नित गोकुल गाँव के द्वार। भगवान एक चींटे को देख रहे थे। इंद्र ने कहा प्रभु बार बार चींटे को क्या देख रहे हो? बोले इंद्र ये चींटा देख रहे हो? बोले जी महाराज। बोले ये भी कभी इंद्र हुआ करता था, तेरी तरह इसने भी जल बरसाया और जिस प्रकार तू आया है ना उसी प्रकार ये भी ऐसे ही आया था कि मुझे कुछ बना दो, तो 84 लाख योनियों में कोई जगह नहीं मिली तो चींटा ही बना दिया। तो ये देखो बार बार गिरिराज जी पर चढ़ रहा है और गिर रहा है। इंद्र ने हाथ जोड़कर महाराज चींटा से भी छोटी योनि हो उसमें भी चलेगा, पर व्रज में वास चाहिए। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। मुक्ति नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म वही दीजियो वृंदावन को बास। बास भलो वृंदावन को। ऐसे वृंदावन का सुंदर बास बड़ा सुंदर होता है। ठाकुर जी की सुंदर लीला है। हर किसी को वृंदावन का वास नसीब नहीं होता है। बास भलो वृंदावन को उठ के नित जमुना पुलिन नहाऊं। श्री गोवर्धन की दे परिक्रमा जीवन अपनो सफल बनाऊं। श्री सेवा कुंज की करो आरती या ब्रज की रज में मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे तुमको छोड़ कहीं ना जाऊं। हे किशोरी ऐसी कृपा कर दे, बस आप ही के चरणों में जीवन बीत जाए। ऐसे वृंदावन में इंद्र वास मांगता है। भगवान की सुंदर पावनी लीला और परमात्मा ने इंद्र को वास दिया है।